कल्पना कीजिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग, लेकिन एक दिन उसकी ज्वालाएं इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गईं। करीब 1500 वर्ष पहले बिहार की धरती पर ऐसा ज्ञान का साम्राज्य खड़ा हुआ जिसकी चमक चीन, तिब्बत और कोरिया तक पहुंच चुकी थी। यह केवल एक विद्यालय नहीं था, बल्कि ज्ञान का ऐसा महासागर था जहां प्रवेश पाने के लिए विद्वानों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। जैसे ही रात उतरती, नालंदा के विशाल गलियारों में दीपकों की लौ टिमटिमाती। कहा जाता है, हर दीवार ज्ञान से अधिक रहस्यों को अपने भीतर छिपाए थी। विशाल पुस्तकालयों में लाखों दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित थे, मानो हर पांडुलिपि अपने भीतर ऐसा ज्ञान छिपाए बैठी हो जिसे पूरी दुनिया कभी भूल नहीं सकती। लेकिन इतिहास के अंधेरे में एक ऐसी रात आने वाली थी जब ज्ञान का यह महासागर आग की लपटों में बदल जाएगा और सभ्यता हमेशा के लिए बदल जाएगी। धीरे धीरे घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। अंधेरे में बढ़ती परछाइयां संकेत दे रही थीं कि नालंदा पर इतिहास का सबसे भयावह तूफान उतरने वाला है। कुछ ही क्षणों में तलवारों की चमक और आग की पहली लपटों ने सदियों की तपस्या को घेर लिया। ज्ञान का मंदिर भय से कांप उठा। लपटें इतनी विकराल थीं कि दुर्लभ पांडुलिपियां एक एक कर राख बनती चली गईं। ऐसा लगा मानो स्वयं इतिहास अपनी स्मृतियां खो रहा हो। चारों ओर धुआं, चीखें और जलती पांडुलिपियों की गंध फैल चुकी थी। सदियों से संजोया गया ज्ञान कुछ ही पलों में राख बनता जा रहा था। कुछ विद्वान अंतिम क्षणों में दुर्लभ ग्रंथों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग हर दिशा से बढ़ती गई और आशा धीरे धीरे समाप्त होती गई। जब अंतिम पुस्तक भी आग में समा गई, तब केवल राख, धुआं और खामोशी बची। उसी क्षण मानव इतिहास का एक अमूल्य अध्याय समाप्त हो गया। सुबह हुई, लेकिन नालंदा में पक्षियों का स्वर भी नहीं गूंजा। हर ओर केवल राख बिखरी थी, मानो ज्ञान स्वयं इस धरती को छोड़कर जा चुका हो। टूटी हुई दीवारों के बीच बिखरे ग्रंथों के जले हुए पन्ने हवा में उड़ रहे थे, जैसे इतिहास अपनी अंतिम सांसें लेकर समय में विलीन हो रहा हो। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा के साथ अनगिनत दुर्लभ ग्रंथ और ज्ञान की अमूल्य धरोहर हमेशा के लिए मानवता से छिन गई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या नालंदा का पूरा ज्ञान वास्तव में नष्ट हो गया, या कुछ ग्रंथ कहीं गुप्त रूप से बचा लिए गए थे? कुछ कथाएं कहती हैं कि आक्रमण से पहले कई विद्वानों ने दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित स्थानों की ओर पहुंचा दी थीं, पर उनका ठिकाना आज भी रहस्य बना है। यदि वे ग्रंथ सचमुच कहीं सुरक्षित हैं, तो उनमें छिपा ज्ञान आधुनिक दुनिया की अनेक अनसुलझी पहेलियों का उत्तर भी हो सकता है। सदियां बीत गईं, पर नालंदा के खंडहर आज भी मौन खड़े हैं। उनकी टूटी दीवारें मानो हर आने वाले से अपना भूला हुआ इतिहास पूछती हैं। पुरातत्वविद आज भी इन अवशेषों में नए संकेत खोजते हैं। हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे उसके भीतर कोई अनकहा रहस्य अब भी जीवित हो। शायद समय ने इमारतों को मिटा दिया, लेकिन नालंदा की आत्मा आज भी इन खंडहरों की निस्तब्धता में हर खोजी मन को पुकारती रहती है। शायद समय ने इमारतों को मिटा दिया, लेकिन नालंदा की आत्मा आज भी इन खंडहरों की निस्तब्धता में हर खोजी मन को पुकारती रहती है। कई इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा का विनाश केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था, वह मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञान त्रासदियों में से एक बन गया। कल्पना कीजिए, यदि वे लाखों ग्रंथ आज भी सुरक्षित होते, तो शायद विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन की दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देती। आज भी जब हवा इन खंडहरों से गुजरती है, तो ऐसा लगता है मानो वह उन विद्वानों की अधूरी कहानियां और खोया हुआ ज्ञान साथ लेकर चलती हो। नालंदा के टूटे हुए पत्थर आज भी गवाही देते हैं कि तलवारें इमारतों को मिटा सकती हैं, लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी पूरी तरह बुझ नहीं सकती। आज भी जब कोई शोधकर्ता इन खंडहरों के बीच कदम रखता है, तो ऐसा लगता है मानो हर पत्थर एक अनसुनी कहानी और अनमोल ज्ञान का प्रहरी हो। नालंदा की राख समय में विलीन हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो सच्चे ज्ञान की तलाश करता है। यदि यह रहस्यमयी यात्रा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ए ट्यूटोरियल बॉय को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इतिहास का एक और अनसुलझा रहस्य खोलेगी।